नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, वो भी आपको पर्वत पर बनने वाली रेखा, जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ कन्फ्यूज़न में चलते हैं। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक हार्ट लाइन को लूँगा, लेकिन मेरा मुद्दा है त्रिशूल का। समझते रहे ना? त्रिशूल, त्रिशूल समझते हैं ना? ओ भोले शंकर जी का त्रिशूल समझते हैं। पहले मैं हार्ट लाइन पर समझाऊंगा। देखो, आपने हार्ट लाइन की फॉर्मेशन लोगों की देखी होती है, ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं। आपको इन लोगों की मेंटेलिटी नहीं समझ आती कि ये करना क्या चाहते हैं। देखो, एक तो ये फॉर्मेशन होती है, एक ये फॉर्मेशन होती है, ये गई, ये, और एक ये रेखा थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये वाली बात कर रहा हूं मैं। ये बात नहीं कर रहा कि एक ब्रांच निकलकर ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, या ये बनी है। ये मैं ये नहीं कहूंगा, ये वो चीज़ नहीं है, ये वो नहीं है। ठीक है? अब इसको कैसे समझा रहा हूं? एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे बनी है, और एक रेखा ऐसे बनी। इसमें से ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, बस ये समझ। इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है? यूट्यूब क्या भरा हुआ है इससे कि ये बहुत अच्छी रेखा होती है, ये भगवान का आशीर्वाद होता है, भोलेनाथ जी का। ठीक है? और ये बहुत तरक्की करते हैं ना। बाइफरकेट करो, इसे बाइफरकेट करो। देखो, ये रेखा ऊपर उठती रेखा है, ये रेखा स्ट्रेट है, ये रेखा झुकती रेखा है। ठीक है? यानी इसमें तीन फीलिंग्स बनी हैं। ऊपर उठती रेखा जो है, ये क्या करेगी? खुशामद करती है। स्टेटनेस क्या करती है? ये रेखा क्या करती है? अपने अधिकार की रक्षा करवाती है। समझते रहना। ये ऊपर उठती रेखा है, खुशामद करेगी। ऊपर उठने के लिए बॉस की चापलूसी की जा सकती है ना? अभी समझाऊंगा, पहले हमें फार्मूले पकड़ने। दूसरी स्टेटनेस है, अब आपने अपने एम्प्लॉय से काम कराना है। आप जीएम पोस्ट पर हो, आप वीपी पोस्ट पर हो, काम करवाना है। तो ये क्या होगा? चाहे स्टिकनेस दिखाकर, चाहे बॉस की चापलूसी करके, चाहे ये जो रेखा है, ये तो हो गई चापलूसी करना, बटरिंग करना। ये तो बटरिंग करना, ये हो गई स्टेटनेस, थोड़ा सा अपना रौब दिखाना। तीसरा, अगर कभी गुस्सा भी आता है, लूज टेम्पर भी करके बात को जैसे मर्जी मनवा लेना। तो ये एक रेखा कहते हैं, इसे कहते हैं अपना काम निकलवाने वाला व्यक्ति। ये ऐसे व्यक्ति कहां पर मिलते हैं? ज़्यादा सरकारी नौकरी में मिलते हैं। अब बाबू की, अपने अपने बड़े बाबू, बाबू बोलते हैं ना, बाबू, बाबू की चापलूसी करने में नंबर 1 है। समझते रहना। अपनी पोस्ट में थोड़ा सा रोप दिखाकर रखेंगे, अगर अपने नीचों को थोड़ा सा, नीचे वालों पर, हाँ, काम जैसे मर्जी, चाहे चापलूसी करनी पड़े। अरे, एक स्वीपर है भाई, तू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू ऐसा करियो, मेरी टेबल साफ कर दियो, और ये ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तेरे घर में क्या है? अच्छा 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 अच्छा, चल चल, ठीक है, जब कभी मिलवाना हो उनका भी मैं काम करवा दूंगा। तो क्या करा कि अपना रॉब भी दिखाया, सब कुछ कराया, काम निकलवाने का टैलेंट जो होता है इन लोगों में होता है। इस रेखा का मतलब हार्ट लाइन है ना, हार्ट लाइन से रिलेटेड फीलिंग्स बता रहा हूं। अब ये गुस्सा भी करती है, तो ये गुस्से को, लूज टेम्पर को थोड़ा सा लूज टेम्पर करती है, और कुछ नहीं है। ये हृदय से रिलेटेड है। अब ये तो नौकरी से रिलेटेड मैंने चीजें बताई, ये तो नौकरी से रिलेटेड बताई। इसी को मैंने, इसमें कौन सी फीलिंग्स ज्यादा आएंगी? इसमें आएंगी सारी की सारी गुरु की फीलिंग्स ज्यादा आएंगी। मेरे को तरक्की करनी है, बाबू को बना के रखना है, मुझे बॉस से बना कर रखनी है, कि ताकि मैं तरक्की कर सकूं। चापलूस होते हैं, नंबर 1 चापलूस रहेंगे। तरक्की करनी है, चाहे कोई भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो। अब यहां पर ये शनि पर आ जाएगी, तो फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी टोटली टोटली टोटली। फिर क्या करेंगे? अपना फायदा पहले देखेंगे, कनिंग होना शुरू हो जाएंगे। कनिंग होते हैं ना, धूर्त तो होने शुरू हो जाएंगे। ये अभी तक तो बहुत अच्छे ढंग पर लोग हैं,
लेकिन यही खिसका के मैं पीछे ले आऊंगा तो कनिंग लोग हो जाएंगे। फिर तो ये ना तो छोटे आदमियों का क्या करेंगे, शोषण करेंगे, बड़ों का जो है उसको जॉब, जहां पर बॉस गया नहीं छुट्टी पर, बॉस खुद बन जाएंगे। देखा है ना ऐसे लोग। मेरा मेरा मैं वहां पर था, बॉस था, मेरे नीचे वाले एम्प्लॉय ने पता नहीं क्या करा, आज वो मुझे निकाल कर खुद बॉस बन गया। तो ये एक त्रिशूल जो है ना, आपको क्या दिखा रहा है कि आपको तरक्की करा रहा है, लेकिन हर प्लेनेट के, हर माउंट के हिसाब से। अब मैं यहां पर आपकी लाइफ में एक रेखा ऐसे बनाता हूं, एक रेखा ऐसे बनाता हूं, एक रेखा ऐसे बनाता हूं, ये एक त्रिशूल बन गया। त्रिशूल बनाना बहुत बढ़िया त्रिशूल है। जिंदगी में तरक्की करोगे, सूर्य पर्वत पर आया है, आप देश विदेश में तरक्की करोगे, आपको यश कीर्ति प्राप्त होगी, आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया काम करोगे, ये कहोगे आप। सेवा भावी होगे, आप मंदिरों का निर्माण कर सकते हो, आप ये। लेकिन इस रेखा में छुपा क्या है और इसकी असलियत क्या है, वो समझते। एक आधार रेखा, हृदय रेखा पर जो एक रेखा टच हो गई, आधार रेखा। आधार का मतलब क्या है? परमात्मा हमारा आधार है। परमात्मा हमारा आधार है। आधार का मतलब क्या है? जिस पर डिपेंडेंट है हम परमात्मा पर डिपेंडेंट है ना। और कुछ लोग उसे आधार बना लेते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो परमात्मा को पहले रखकर करते हैं। और वो लोग होते हैं डिसिप्लिन वाले। जब परमात्मा को पहले रखा जाता है तो डिसिप्लिन आता है। सुबह 6 बजे मंदिर जाना है, सुबह मेडिटेशन करना है, ये डिसिप्लिन ले जाता है। जहां आधार आएगा वहां डिसिप्लिन आएगा, याद रख लीजिएगा। तो ये रेखा, हम भगवान को क्या कहते हैं? आधार है, ये मेरा आधार। तो ये एक आधार रेखा, ये क्या करती है? डिसिप्लिन लाती है। आधार का मतलब क्या है? कि डिपेंड होना। आपकी पूरी जिंदगी इस पर डिपेंड है। ये कहती है तू मेरे पर डिपेंड हो जा, मैं तेरे को ना ऊपर तक पहुंचा दूंगी। इस रेखा की खासियत क्या है? ये रेखा कहती है मैं टेढ़ी हो गई, मैं टेढ़ी हो गई। तो ये उप प्रधान रेखा है, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं टेढ़ी हो गई तो तेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव लेके आऊंगी, क्योंकि आधार ही, तू आधार को संभाल के नहीं रख पाया, इसी में कुछ गड़बड़ है, यहां पर वो रेगुलर नहीं रह पाएगा। तो पहले तो हमें फाउंडेशन समझनी है। ये पामिस्ट्री हीलर डीप में जाता है, चीजों को समझाता है। तो पहली आधार रेखा ये होना अपने आप में बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं नीचे की कोई रेखा ना हो, नो मैटर, नो मैटर, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत है ही नहीं। ये एक बाइक है, 1000 सीसी की बाइक है। हाँ, 1000 सीसी की बाइक है ये। अगर 1000 सीसी की बाइक है तो ये यहां पर 2 सैलेंसर, 3 सैलेंसर होने जरूरी है। भाई 500 सीसी की बाइक में भी 2 सैलेंसर देने जरूरी होते हैं, आवाज और उसके इंजन को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो जल्दी से भागे। अब जल्दी से भागने के लिए क्या फार्मूला होता है? कि एक रेखा को नीचे उतारना ही पड़ेगा। ये नीचे उतरेगी उतरेगी, क्योंकि इसे जल्दी, वो कहती है ये एक स्ट्रांगनेस है, और ये रेखा जल्दी जल्दी इनको ना सब कुछ मिलना है। जल्दी कहती है, ये कहती है मैं आधार हूं, मैं मोटी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, और इसकी लाइफ में ये तो नीचे उतरेगी उतरेगी, आपको हर काम बनेंगे आपके। तो ये एक साइलेंसर हो गया। ये तो साइलेंसर है। मेन तो ये थी, मेन तो ये थी, ये तो साइलेंसर है। इसकी इतनी अहमियत नहीं रखता मैं जितनी की आधार रेखा की। अब ये पहला तो फार्मूला समझ आया। अब यहां पर ये एक रेखा, एक ये रेखा। अब फार्मूला क्या कहता है? तरक्की, तरक्की, नुकसान, नुकसान, समझते रहो। तो ये तरक्की है, तरक्की है। इसने तरक्की करी, यहां से लेकर यहां तक का समय इसका, ये किस वाले पर्वत पर आई है? बुध के पर्वत पर आई है। बुध किसको बताता है? चतुरता को बताता है, व्यापार को बताता है, वाणिज्य को बताता है, आदमी के बोलने की क्षमता को बढ़ाता है, टैलेंट को बढ़ाता है।
बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है? ये काम क्या कर रही है? ये काम, इसका बस यही काम है कि ये इससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज को पूरा करवाएगी। इसका काम क्या है? ये सूर्य है और ये शनि है, ये सूर्य है, ये शनि है। इसका काम क्या है? इसका काम है आपको अपॉर्चुनिटीज दिलवाना। यानी जो आपने ये काम किया है, इसको आप फैलाकर यहां तक ले आना, यानी साम्राज्य को बड़ा करना, साम्राज्य को बड़ा करना। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत, यानी आप ये सोचते हो कि ये बना हुआ है तो आपको शुरुआत से ही पता लगने लग जाएगा? नहीं, आपको क्या करना है कि यहां से कैलकुलेशंस लेनी है आपने, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैलकुलेशंस लेनी है। जहां पर ये रेखा अगर इन रेखाओं के साथ टच है, अगर कोई एक रेखा इस रेखा के साथ यहां पर टच हो गई मर्जिंग पॉइंट पर, तो ये इसकी तरक्की का सिलसिला इस साल से शुरू हो जाएगा, ये 22 साल से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को यहां टच कर दिया। तो आपने एक मर्जिंग पॉइंट यहां देखना है, एक यहां देखना है, तो ये इस साल पर बहुत तरक्की करेंगे। ये एडवांस पामिस्ट्री बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दोबारा समझाता हूं। एक यहां पर एक त्रिशूल बना है, ठीक है। आपने क्या देखा कि यहां पर एक रेखा, मैं इस वाले पॉइंट पर इस रेखा को जोड़ रहा हूं, इस पॉइंट पर जोड़ रहा हूं। यहां से आपने क्या देखना है कि इस जगह से आपने एक कैलकुलेशन करनी है, यहां से लेकर यहां तक। तो आपने एक ये एरिया निकालो, एक ये एरिया निकालो। तो इनकी तरक्की का सिलसिला कब शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। आप एक इस पॉइंट पर आकर फिर इनकी तरक्की यहां से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत डीप चीज समझा रहा हूं, समझ लीजिए। यानी इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इज इट राइट? तो आपने ये नहीं कहना कि इनकी लाइफ में शुरुआत से ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। जब तक इस मर्जिंग पॉइंट पर कोई रेखा टच नहीं है, तब तक नहीं होगा। अगर मान के चलो एक ये रेखा है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर दिया, इस रेखा, अब ये कौन सी रेखा ने टच करा? ये गुरु से आती रेखा ने खर्च करा ना, टच करा। ये रेखा क्या करवाती है? ये आपके ना लिंक निकलवाती है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो लोगों की तरफ से हो। यानी ये शुक्र का काम करती है, ये रेखा शुक्र का काम करती है। ये गुरु किसको करता है? परिवार को, परिवार को बताता है नहीं बताता? समाज को बताता है नहीं बताता? ठीक है। तो अब ये रेखा क्या कर रही है? अपॉर्चुनिटीज को गेन करवा रही है। और उसने क्या करा? इस रेखा के साथ ये संबंध बना दिया। लेकिन इसके बीच में शनि आ रहा है ना, शनि आ रहा है। अब शनि की रेखा भी तो होगी। अब इन रेखाओं के साथ अगर ये चीजें बन जाती हैं, तो अब इसका बेनिफिट कहां से मिलेगा इनकी लाइफ में? अब इनको पुश्तैनी चीजों का फायदा होना शुरू हो जाएगा, पुश्तैनी चीजों का। क्योंकि देखो अब ये ट्रायंगल, अब आपको ये नहीं समझ थी, आपने ट्रायंगल खोजा। आपने क्या खोजा? ट्रायंगल को खोजा। एक इनका ट्रायंगल बना शनि पर्वत पर। अब ये क्या करेंगे? तंत्र मंत्र में इनकी रुचि बढ़ जाएगी। आपने ये कहना शुरू कर दिया, गलत है। ये एक्चुअल में जाना कहां चाह रही थी रेखा? जाना तो ये रेखा यहां चाह रही थी। इसने तो इसके साथ संबंध बनाया था। इस रेखा ने इस रेखा के साथ आधार रेखा बनी हुई थी, और इस आधार रेखा के कारण स्क्वायर बना था। पुश्तैनी चीज का लाभ मिलेगा, वो लाभ बढ़ेगा आपका, और वो बढ़कर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिलकर तरक्की के चरम सीमा पर आपको पहुंचाएंगे, जो कि त्रिशूल की जो कंपैटिबिलिटी को बढ़ाता है। तो मैंने आपको ये जो चैनल बनते हैं ना, ये जो रेखाओं से स्क्वायर बनते हैं, आप लोग क्या करते हो किसी चैनल पर जाकर कि सबसे पहले कूड़े में से गंद निकालना शुरू करते हो, ट्रायंगल कहाँ है, स्क्वायर कहाँ है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। लेकिन अगर सपोज इस रेखा से ये रेखा बनी, इस रेखा से ये रेखा बन गई, अब ये गलत हो गया इनकी मैरिड लाइफ के लिए। यानी त्रिशूल है, सब कुछ है, लेकिन दो रेखाएं कभी भी ट्रायंगल के बीच में से ऐसे नहीं निकलनी चाहिए। तब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर आपको समझ ना आए तो आप इतना ही कह सकते हो,
कि वैसे तो मैं तो इनमें भी अलग बता देता हूँ, कोई सोफों पे सो रहा है, नहीं सो रहा है, यानी हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पर, एक पीठ अलग करके, एक पीठ अलग करके, या एक सोफे पे सो रहा है, एक नहीं सो रहा, वो भी ऐसे ही फॉर्मेशन से पता लगता है। लेकिन इतना डीप पे नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने शुरुआत क्या करी थी आपको, और उसमें मैं त्रिशूल बता रहा था। त्रिशूल से बताते बताते मैंने आपको समझाया कि वो मतलब क्या होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और उस पर क्या चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए। समझ रहे हो एडवांस पामिस्ट्री क्या होती है, समझ में आ रही है। तो ये आम चैनल पर नहीं देखोगे आप चीजें, क्योंकि वो तो सिखाते ही कुछ नहीं है। लॉजिक समझो, ये तरक्की की रेखा है। किसी का ऐसे भी बन सकता है, किसी का ये वाले ऐसी रेखा भी बन सकती है। अब इसी पर थोड़ा सा गलत चीजों को भी इंडिकेट करता हूं। मान के चलो ये तो रेखा है, ये काली रेखा है, ये काली रेखा है, ये जो है काली है, लेकिन ये पतली रेखा है। ये ऐसे बना है, तब भी तो त्रिशूल तो हुआ ना। लेकिन अब इसका मतलब क्या है वो समझो। ये तो कहता है मैं तरक्की कराऊंगा, ये कहता है कि मैं आपकी लाइफ में फायदा आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। लेकिन इसमें दिक्कतें आती रहेंगी आपको। भैया आपको जब दिक्कत आएगी तो आपने क्या करना है कि ये अपॉर्चुनिटी कम दे रहा है, ये आपको लिंक कम दे रहा है, आपको तरक्की कम देगी, लेकिन होगी जरूर आपकी, क्योंकि इसने इसकी कंपैटिबिलिटी को पूरा कर दिया। अब आपको ये समझ आ गया, कोई काली रेखा होती है तो उसका क्या मतलब होता है, पतली रेखा होती है तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसको देखकर ही तो समझोगे आप। लॉजिक समझा रहा हूं, और अगर ये टेढ़ी हो गई तो फिर ये आपकी क्या होगी, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, आपको कठिनाइयां शुरू होंगी। और कोई रेखा अगर हार्ट लाइन पर टच नहीं होती है तो फिर तो आपके 36 साल तो खराब होने ही होने हैं, निश्चित तौर पर होने। और आपके मुंह से निकलेगा यार 36 साल हो गए यार, मैंने अभी तक यार वो मुकाम नहीं प्राप्त करा जो कि मुझे होना चाहिए था, वो चीज़ मैंने नहीं करी है। तो आपको मैं लॉजिक समझा रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।